तो अब हम अपना बनारस के होटल से राही होटल जो हमने बुक किया था राही सारनाथ पे UPSTDC का, उससे निकल रहे हैं। और अब हमारा अगला जो पड़ाव है वो है अयोध्या। अयोध्या हमको यहाँ से पहुँचना है। टाइम है हमारा जो शो कर रहा है 4:11। सॉरी 4 घंटे 11 मिनट। लगभग 4 बजे ही पहुँचेंगे हम अयोध्या। प्लान यही है कि थोड़ा सा भ्रमण करते हुए निकल जाए। वापस जाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, हम लोग निकल गए हैं। ट्रैफिक आगे से जो हमको रोड दिखा रहा था होटल के जस्ट बाद, वो एक्चुअली बंद किया हुआ है। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट ठीक है। बट वहाँ पे हमने 3 मिनट वेस्ट किया और हमारा यहाँ पे 3 मिनट ट्रैवल टाइम बढ़ गया। तो ऐसे ही है कि जब आप रोड पे रहते हैं तो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपका जो टाइम दिखा रहा है गूगल उसी के हिसाब से आप चलेंगे, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट होता है उस समय क्या कंडीशन है ट्रैफिक की, है ना। अभी अयोध्या यहाँ से है 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी। ठीक है जी, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। देखते हैं कैसे गाजीपुर रोड तो अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या है ना बनारस में कि जैसा आपने देखा कि ये प्रकट हुआ है, ये बाइक वाला ये आया नहीं है, ये प्रकट हुआ है। आप बात समझ, यहाँ पे इसमें सब यूटर्न नहीं है क्या? Turn right onto Rishpittan Road. इसमें से ले रहे हैं क्योंकि आगे से यूटर्न दिखा नहीं रहा है, क्योंकि हम आए भी इसी रास्ते से, राइट। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये रोड काफ़ी बिजी रोड में आता है मेरे को लगता है। ये सारनाथ वाला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है ना, इसी रोड पे है और ज़बरदस्त भीड़ रहती है यहाँ पे। कल भी हम जब आए थे, कल तो कुछ ज़्यादा ही सुपर भीड़ थी। आज कम से कम हमारी गाड़ी आराम से चल रही। कल तो मतलब ऐसा था कि पुलिस की गाड़ी इमरजेंसी वाला जो होता है एम्बुलेंस का, वो चला रही थी ताकि ट्रैफिक क्लियर कर सकें। और हमने सोचा, हमारे पीछे वो गाड़ी थी तो हमने सोचा कि एम्बुलेंस आ रही है या कोई इमरजेंसी चोर को पकड़ा जा रहा है, तो हम उसको साइड देने लगे। पुलिस वाला हमको इशारा कर रहा है निकल जाओ निकल जाओ। हम बोले अच्छा भाई, तो ट्रैफिक के लिए थे। है मम्मी? तो ठीक है, अभी इसी रास्ते पे हम लोग घूम रहे थे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आए थे हम लोग। म्यूजियम तो आज बंद है, फ्राइडे है, तो आप देख समझ के आइएगा। हालांकि हमारा ज़्यादा इंटेंशन नहीं था कि हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, पर ठीक है, यहाँ पे होटल यही लिए थे तो घूम लिए। ठीक है, अभी मेन था हमारा टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, जो हमने घूम लिया, दर्शन कर लिए काशी विश्वनाथ जी के, और अच्छे दर्शन हुए, जल्दी दर्शन हुए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आप मान लीजिए कि आप लाइन पे लगेंगे तो 4 घंटे लगेंगे, बट किस्मत थी आज कि सब जल्दी हो गया हमारा आधे घंटे में। और जब हम बाहर निकले और बाहर का माहौल देखा हमने, तो जितनी भीड़ में हम आए थे, अब मान लीजिए उससे 4-5 गुना हो गई थी। ठीक है, चलिए ट्रैफिक से निकलते हैं, हाईवे में जुड़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। हम लोग बनारस से निकल रहे हैं और NH 135B को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और 135B की तरफ मतलब उसी रोड पे हमको चलना है, काफ़ी लंबा। कितना लंबा अब वो तो बाद में पता चलेगा कि यही सीधा अयोध्या तक जाता है या फिर कैसा सीन है, बट अभी के सीन के हिसाब से 135B को हम ज्वाइन कर रहे हैं। हाईवे अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसी से आए थे हम। ठीक है सर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं, अयोध्या वाले रोड पे। टाइम तो उतना ही दिखा रहा है 4 बजे पहुंचने का, बट बहुत सुंदर हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, बहुत बड़ी मूर्ति है लेफ्ट साइड में। कविता जरा दिखाइए। हाँ, तो बहुत बड़ी तो नहीं है, बट बहुत सुंदर है।
अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय। जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्रीवद अंजनेय। भाई जहाँ राम है वहाँ हनुमान है भाई, सीधी बात। अब हनुमान जी बहुत रक्षा करा। हनुमान जी जहाँ है वहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना। अब चालीसा, हनुमान चालीसा में ये बताया गया है। बाकी एक चीज है, देखिए हर मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन होती, यहाँ पे भी लाइन थी। एक चीज हमने नोटिस करी कि जो टिकट थी वहाँ पे लिखा हुआ था 300 रुपये, बट शायद वो 250 रुपये की टिकट थी। तो एक पर्सन की 250 रुपये की टिकट, शायद चाइल्ड फ्री था। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने टिकट ली नहीं थी। अच्छा, उसमें क्या था फंडा कि आप टिकट लीजिए, वो दर्शन वाला टिकट रहेगा, ओके। फिर आगे जाएंगे तो वो लाइन कट जाएगी, मतलब जिसके पास दर्शन की टिकट है तो वो छोटी लाइन हो जाएगी, मतलब आपने टिकट लिया है, और एक लाइन हो जाएगी जिसमें आपके पास टिकट नहीं है तो वो जनरल वाली हो जाएगी, है ना। और लास्ट में जाके प्रांगण के अंदर जब लाइन जुड़ेगी, आप जब टिकट वाला है तो आपकी लाइन थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी रहेगी और जनरल वाली लंबी रहेगी, बट आगे जाके वो जुड़ जाएगी दोनों साइड से, है ना। तो ये सिस्टम था। और आई थिंक ये शीघ्र दर्शन या जो भी दर्शन होता है ये हर आजकल मंदिरों में है। साउथ में तो बहुत ज़्यादा है ना। साउथ में तो अलग अलग टाइप के टिकट होते हैं, वीआईपी दर्शन और वेरी वीआईपी दर्शन, है ना, अलग अलग, और आरती का अलग और कुछ अलग ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं दिखा, हालांकि वहाँ लिखा हुआ था, पर मेरे ख्याल से हो नहीं रहा था। पर देखते हैं। फिर हुआ ये कि मैं भी लाइन पे लगा ही हुआ था वहाँ पे टिकट लेने के लिए। इतने में ही मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा या मेरा फेसबुक स्टेटस देखा और उसने मुझे कांटेक्ट किया कि कहाँ हो तुम। मैंने उसे बताया कि भाई मैं बनारस आया हुआ हूँ दर्शन के लिए। तो भाई ने कहा कि अरे यार दर्शन के लिए तो मैं भी आया हुआ हूँ। फिर उसने मुझे कॉल किया, फिर हम दोनों ने बात की, पता चला कि वो जहाँ मैं खड़ा था उससे ही 50 मीटर के आगे डिस्टेंस पे वो भी खड़ा था। फिर हुआ ये कि भाई बनारस का ही है, क्योंकि तो उसके जो फैमिली के रिलेशन में कोई है पहचान वाले जो वही काम करते हैं, है ना। तो उनके आप ये कह लें सोर्स कह लें या जो भी कह लें, वो हमें अंदर तक लेके गए और हमारा दर्शन, मतलब उनसे कांटेक्ट होने के बाद अंदर दर्शन तक हमको मुश्किल से 20 से 22 मिनट में हो गया है। फिर उसके बाद हम प्रांगण में घूमते रहे, वो अलग कहानी है ना। तो इस कारण से मैं कह रहा था कि हमारे दर्शन बहुत जल्दी हो गए। लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमने बाहर देखा तो जो बाहर का सीन था 5 गुना भीड़ बढ़ चुकी थी। और क्योंकि छुट्टी का समय भी है, ये वो टाइम है जब बच्चों की छुट्टी रहती है, क्रिसमस हॉलीडेज है ना, नया साल है, तो काफ़ी लोग आते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एमपी यूपी या नॉर्थ के लोग आ रहे थे, यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट बहुत थे। जापान का तो एक पूरा का पूरा, एक क्या 2-3 मैंने वो देखे थे ग्रुप, कम से कम 20-20, 25-25 लोग थे, उसमें जापानीज थे। एक ग्रुप मैंने कोरियन देखा और ऑस्ट्रेलिया वाला एक ग्रुप देखा मैंने, है ना। और एक यूएस वाला ग्रुप था, थाईलैंड, क्योंकि हम सारनाथ बुद्धिस्ट वाले में थे तो कुछ टूरिस्ट है फॉरेनर वहाँ पे भी आए हुए थे। तो ऐसा नहीं कि टूरिस्ट बस इसी लोकल वाले थे। 50% तो बंगालीज ही थे। हाँ, उसके बाद ये तो हो गई विदेशी बात। अब आ जाते हैं इंडिया की बात। तो इंडिया वाले अगर देखा जाए तो कविता खुश हो गई क्योंकि कविता बंगाली है। तो वहाँ पे केमछे नहीं, क्या बोलेंगे, गुजराती होगी, कॉमन अच्छे तो ना, कॉमन अच्छे, हाँ, ऐसा करके बहुत सारे हमारे बांग्ला फ्रेंड्स भी मिल गए। तो हमने देखा कि अरे बंगाली लोग भी बहुत आए हुए हैं। फिर हमको आंध्र प्रदेश के लोग भी काफ़ी दिखे, बहुत कुछ हमको तमिल ग्रुप भी दिखा, कल कर्नाटका वाले भी, कर्नाटका वाले कल हमको ऑन द हाईवे भी मिले, वो भी इधर ही आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो इंडिया में है, इसका बस इम्पोर्टेंस बस ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाइए दर्शन करिए, पिलग्रिमेज है ये वो नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा गाड़ी इसको मैं
ओवरटेक करने देता हूँ। बार बार ये हॉर्न बजा रहा है टैक्सी वाला। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि साउथ के लोग नॉर्थ में आते हैं, ऐसे ही नॉर्थ के लोग रामेश्वरम जाते हैं। तो पिलग्रिमेज की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी साउथ नहीं गए, या बहुत लोग ऐसे हैं जो साउथ से कभी नॉर्थ नहीं आए, लेकिन पिलग्रिमेज की वजह से वो यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ का वेशभूषा देखते हैं, बातचीत देखते हैं, खान पान देखते हैं, लोगों को समझते हैं। ऐसे ही जब नॉर्थ के लोग साउथ जाते हैं तो इससे एक और चीज़ होती है कि पता चलता है कि हमारे देश में क्या क्या है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, किस तरह का भाषा बदला है, लेकिन भगवान देखिए वही है। श्री रामचंद्र जी अयोध्या से निकले थे, माता राम, श्री रामचंद्र जी अयोध्या से निकले थे, पूरा इंडिया चल के वो श्रीलंका का जो कहानी आपको तो पता ही है, वहाँ तक गए, और बीच बीच में जहाँ जहाँ रुके, जहाँ जहाँ भी उनका वो रहा, वहाँ वहाँ मंदिर बना है ना। तो ये है एकता अनेकता भगवान के दर्शन के साथ साथ चल रहा है। मज़ा आया हमको बनारस में। छोटा स्टे था, हम ज़्यादा मंदिर नहीं घूमे, और भी कई इंपॉर्टेंट मंदिर बोलते हैं यहाँ पे, बट हम वहाँ पे नहीं गए। पर हम यहाँ आते रहेंगे, ये प्लान है हमारा। अभी जब भी हम आएंगे तो बनारस कटनी से काफ़ी पास है, तो बीच बीच में आते रहेंगे। तो कुछ चीज़ें बात के लिए भी छोड़ दी हैं। हालांकि बोलने को ये हो जाता है कि आप शंकर भगवान के दर्शन किए हैं तो काल भैरव जी के भी दर्शन किए, नहीं तो दर्शन अधूरा है। देखिए, ये बोलने वाली बातें हैं, सच भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सच नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं करेंगे, दर्शन करेंगे। जब समय भगवान बुलाएंगे तो जरूर होगा दर्शन। तो चलिए बताते हैं और आगे आपको। हॉज टोल प्लाजा, जितना समय इसको लगना चाहिए निकलने में, उससे 2-3 गुना समय लगा है। बेकार टोल, एक साइड का काम नहीं कर रहा है, ट्रैफिक है, क्या करें। ये वही पहली बिहार की गाड़ी है आई थिंक, जो हमारे आते वक्त भी हमारे आगे चल रही थी। नहीं यार, स्विफ्ट था उसका भी। अच्छा, यहाँ पे देखिए फास्ट टैग का 125 रुपये है ना। और टोल का हालत ऐसा है, ये क्या ही बोल दूँ मैं अब। देखिए यहाँ लोग खड़े हैं, स्लो स्लो चल रहा है, एक साइड का खराब है, पैसा लेने के लिए आगे हैं। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, लेकिन हो गया है, टोल वाले भी ऐसे ही हैं। कंबल वगैरह मिल रहा है, क्या लेना है? अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या अंबेडकर नगर। गूगल हमको रास्ता बता रहा है, कभी कभी रास्ता भटका भी देता है, पर ठीक है। अभी 14 किलोमीटर इसी हाईवे पे चलने के लिए कह रहा है, तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, तो हमको एक बदलापुर में एक रेस्टोरेंट दिखा है, तो यही उतरते हैं। ये अदर साइड में था, पर ठीक है, अदर साइड में भी है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटर है एटलीस्ट। वेलकम टू बदलापुर रेस्टोरेंट। सीरियल में आता था ना कहीं पे, ये बदलापुर मूवी थी ना एक। देखा यूपी के सरसों के खेत, बदलापुर हॉल्ट रेस्टोरेंट। We just took a break here for our lunch. The restaurant looks quite good. It's on the other side of the highway to Ayodhya. Look at this. It's looking beautiful. चलिए खाना खाते हैं, देखते हैं कि खाना कितना टेस्टी है, फिर आपको बताते हैं कि यहाँ आपको रुकना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ जनरेटर चल रहा है, रेस्टोरेंट के पीछे आए हैं, और यहाँ पे देखिए खेत, देखिए कितना सुंदर खेत है, सरसों का खेत। और रेस्टोरेंट ने वॉशरूम थोड़ा पीछे साइड बनाया है ना। बाकी रेस्टोरेंट तो अच्छा दिख रहा है, खाने का क्वालिटी अभी हम खाए नहीं है, देखते खा के। ग्रीनरी मस्त है, खाना ऑर्डर हमने कर दिया है, बताते हैं आपको। हमने क्या ऑर्डर किया था? हमने ऑर्डर किया था चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा, अच्छा था, टेस्टी था।
चीज़ी था, और 2 बदलापुर डीलक्स थाली। थाली मस्त थी। मस्त का मतलब आपको 2 तंदूरी रोटी थी, राइस था, मिक्स वेज था विद पनीर, दाल फ्राई थी, सैलड था, है ना, 200 रुपये की। एंड मैं ऑनेस्टली बोलूँ, हमने 2 मंगाई और हम 3 लोग खाए उस पर। हमारी डाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ट्रैवल करते समय हम लोग को कम ही खाना चाहिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 2 थाली में आप 3 लोग खा सकते हैं। हाँ, वो लिमिटेड थाली है। तो फूड वाज ओके। बिल जो बना वो बना 670 रुपये का, इंक्लूडिंग 2 वाटर बॉटल्स एंड 20 रुपीज़ टिप्स। सो या विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टू अयोध्या। बताते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। 112 किलोमीटर 112 किलोमीटर हम आ चुके हैं। थोड़ा ज़्यादा समय लग गया इस होटल में, रेस्टोरेंट में। सो नाउ द रीचिंग टाइम इज शोइंग एस 4:45। थोड़ा लेट हो गया और थोड़ा सा टायर्डनेस भी फील हो रही है। तो हो सकता है कि आज हम अयोध्या में कुछ ना करें, बल्कि जाके बस सो जाएं। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सारी चीज़ें स्टार्ट करें और पूरा दिन में कवर करने की कोशिश की जाएगी। 112 किलोमीटर विथ a mileage of 18.6 as of now. Car is showing. Okay. This is a odometer reading. I do not count on tank to tank. I think more or less ये करेक्ट ही होता है। पॉइंट इधर उधर हो गया तो ठीक है, बट करेक्ट ही है ये। 18.6 it is showing. Okay. Road is fantastic. There is no issue at all. It's absolutely fine. है ना। सो रोड भी अच्छी है आपकी। NH 731 है ये, और जहाँ हमने खाना खाया वो जौनपुर में आता है। तो जो भी मित्र हमारे जौनपुर जगह से हैं वो भी बता सकते हैं कि बदलापुर हॉल्ट जो आपके हाईवे में है, बाईपास में है, वो कैसा है। हमें तो खाना अच्छा लगा, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों हमको सही लगी। पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त बना था, क्योंकि हम पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज से मंगाते हैं चीज़ एंड कॉर्न पिज़्ज़ा। हम ये कह सकते हैं कि मेरी बेटी को डोमिनोज के पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का पिज़्ज़ा। बहुत चीज़ी था, मस्त चीज़ी पिज़्ज़ा था। अब कैसा था पिज़्ज़ा? आप पिज़्ज़ा का रिव्यू दीजिए। ज़्यादा ही चीज़। तो अब वो चीज़ किस क्वालिटी का है वो तो खैर हम नहीं जानते हैं, ना ही हम डोमिनोज की पिज़्ज़ा के बारे में जानते हैं ज़्यादा कि क्वालिटी क्या है, बट टेस्ट बहुत अच्छा था। एनीवे, हम थैंक यू करते हैं जौनपुर का। जौनपुर हमें थैंक यू कर रहा है पधारने के लिए, तो हम इनको थैंक यू करते हैं कि हमको होस्ट करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रोड सीधे लखनऊ तरफ जाएगी। हम ऑफ कोर्स लखनऊ नहीं जा रहे हैं, कटने वाले हैं ना। हाँ, हम लोग कहीं से कटेंगे, बट ये रोड लखनऊ तक जाती है। लग रहा है कुछ कटाने वाला है। नहीं, वो हाईवे ही है, हाईवे ही है। केवतली कला गाँव का नाम है। सरसों के खेत बहुत है यहाँ पे। बाकी गाड़ी अपने रफ्तार से चल रही है 190 ऐसे। मैं ज़्यादा एक्सीलेटर पुश नहीं करता हूँ, पुश करता भी हूँ एक स्पीड में लाता हूँ, फिर उसको छोड़ देता हूँ और फिर प्यार से उसको पुश करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी वाला इंडिकेटर होता है उसको मॉनिटर करते हुए चलाते हैं। चलिए आगे बताते हैं। और आपको मेन हाईवे छोड़ के ये स्टेट हाईवे है या क्या है पता नहीं, लेकिन एक इंटरनल रोड टाइप में हम घुस गए हैं। ठीक है, अब ये रोड कैसा है, ये सिंगल लेन वाला रोड है। ठीक है, मतलब आपको सिंगल लेन, उधर से भी गाड़ियाँ आ रही, इधर से भी गाड़ियाँ जा रही हैं, और लगभग 70 किलोमीटर ऐसे ही जाना है ऐसा लग रहा है हमको। और शायद यही कारण है कि जो टाइम दिखा रहा है फॉर 70 किलोमीटर, इट इज़ अराउंड शोइंग 2 घंटे दिखा रहा है। 3.2 किलोमीटर के बाद टर्न राइट टुवर्ड्स NH 330। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अभी वीडियो में तो कुछ बता रहा है, इसमें सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ, गूगल मैप्स में कुछ तो बोल रहा है कि कहीं टर्न करना है, बट अभी तो ये रोड जिस तरीके से है ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर यही रोड अगर मेन रोड है तो गवर्नमेंट
को यहाँ पे डेफिनेटली कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो हाईवे में ट्रैफिक है, जो फास्ट रनिंग कार्स हैं, अगर वो इस रोड पे आएंगी राइट, तो ये किसी के लिए सेफ़ भी नहीं है ना। गांव है, रोड पतली है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आनी हैं और ट्रैफिक बढ़ना ही है, तो इस रोड को डेफिनेटली कहीं ना कहीं से बाईपास करके मेन हाईवे से रखना चाहिए। क्यों नहीं है मालूम नहीं मेरे को, देखते हैं। अभी ये दिखा रहा है 2.6 किलोमीटर इसी रोड पे चलने के लिए, उसके बाद क्या करेगा मालूम नहीं। 2.5 किलोमीटर NH 128, NH 330, अच्छा ये NH है, नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे। अच्छा, ये NH 128 है, स्टेट हाईवे नहीं है। तो क्या है कि कुछ समय से जब गाड़ी चला रहे हैं तो नेशनल हाईवे मतलब हम 4 लेन मिनिमम समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई गांव है सोन वर्षा, यहाँ पे सोने की वर्षा नहीं होती है, लेकिन नाम सोन वर्षा है और नाम बहुत अच्छा है। हम सोन वर्षा गांव, कायदे से ही हमारा गांव होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। टाइम 10 मिनट और बढ़ गया है हमारा, 4:45 था पहले, अभी ऑलमोस्ट 5 शो कर रहा है डेस्टिनेशन पे रीच करने का हमारा गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग। 2 व्हीलर्स भी देखिए बहुत सारे हैं, है ना। ओवरटेकिंग तो आप बड़ी उससे करनी है। 2 व्हीलर्स वाले 70 की स्पीड में चलाते हैं तो उनको ये फील होता है कि गाड़ी उनकी बहुत तेज़ चल रही है, और मानता हूँ कि 2 व्हीलर के हिसाब से 70 स्पीड ज़्यादा है, और जो चलाता है उसको फील भी होता होगा प्रॉब्ली कि बहुत तेज़ चला रहा है, पर उनको ये नहीं समझ में आता कि जो बगल में 4 व्हीलर चल रहा है उसके लिए 70 ज़्यादा नहीं है, तो वो 70 की स्पीड बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। तो 2 व्हीलर्स वालों को अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा साइड से चलना चाहिए हमेशा। देखिए ये अंकल ठीक चला रहे हैं, अपने साइड से चल रहे हैं। अंकल ही है ना, ये हमारे एज के हैं, अंकल हैं, ठीक है। परौपुर आ गए हैं, चलिए फिर बताते हैं आपको। लेकिन इस रोड में मज़ा तो नहीं आ रहा और कुछ बताने लायक है नहीं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग गोमती नदी के ऊपर से निकल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे नदी में बहाव बिल्कुल नहीं है, पानी ठहरा हुआ है एकदम से। इस तरफ भी देखिए, हालांकि नदी चौड़ी लग रही है और जिस तरीके से गहराई दिख रही है, जब बारिश होती होगी तो जब अच्छा पानी रहता होगा तो ठीक ठाक गहरी हो जाती होगी। क्या अभी तो पानी उतना नहीं है, जबकि ठंडी का मौसम है, पानी इसमें होना चाहिए ठीक ठाक, नहीं है। ठंडी तो यहाँ रात को ही थोड़ी सी लग रही है, दिन में तो वैसे ही गर्मी है, तो सूखेगी पानी। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है लास्ट के 10 किलोमीटर से चलाने में गाड़ी। सही बताऊँ तो अभी ऐसे ही चलना है, अगले लगता है 60 किलोमीटर तक यही सीन है। एकदम मज़ा नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं है। रोड खाली नहीं। ये कैसा है ना? अच्छा ये नेशनल हाईवे है 330 अच्छा, 40 नहीं है, 330 हाईवे है। क्या कहें बताइए, हाईवे को, इसको हाईवे तो नहीं कहना चाहिए, ये शायद भूल गए हैं इसके बारे में। बता रहा है कि इसी पे चलना है हमको 52 किलोमीटर। हाँ, अब ये देखने वाली बात है कि आगे जाके फिर इस हाईवे में इसका कुछ चौड़ीकरण हो जाती कि यहाँ से चौराहा भी है इसमें मज़ेदार ज़बरदस्त तरीके से, चारों साइड से आ रही, नो सिग्नल नथिंग, सिग्नल उंगल का सिस्टम नहीं है। गांव लगा है ना, यहाँ सिग्नल है आपकी आंखें, बहुत कंजेशन है, अखियों से गोली मारे। हाईवे में पूरा गांव लगा हुआ है, गांव लगा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सारे हाईवे में ही गांव है, लेकिन ये हाईवे थोड़ा अजीब टाइप का ही है कि मतलब आप अयोध्या के लिए कनेक्शन दे रहे हैं। अयोध्या में आपने इतना वो कर दिया है, भव्य डेवलपमेंट, इसके बारे में कैसे भूल गए? ये बहुत ज़रूरी है। टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, आते रहेंगे, अभी तो शुरुआत है।
देखिए कितने अभी बहुत लोग इसलिए नहीं आते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं कि अभी होटल्स वगैरह नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे अयोध्या में सब अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। जिस दिन वहाँ पे सब हो गया और भी भरमार आएंगे लोग, है ना। देखिए आप हालत देखिए। ये रोड ठीक ठाक रहता तो आई थिंक 1 आवर लेस ही लगेगा टाइम। हाँ, अब ये वाला हाईवे ऐसा है, अभी पता नहीं ऐसा क्यों है। ये होना तो ठीक ठाक चाहिए, मुझे लगा तो ठीक ठाक ही होगा, बट रोड की कंडीशन ठीक है। कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं है कि रोड टूटी फूटी है, नहीं, कंडीशन ठीक है। बात ये है कि ये बिल्कुल मतलब इसको आप हाईवे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गांव एकदम बिल्कुल बीच टाउन से निकल रहा, शहर तो नहीं है, टाउन वगैरह से निकल रहा है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टिल 43 मिनट इट इज शोइंग। रोड की हालत आप देखिए, ये अयोध्या रामनगरी जाने का रोड है ना। लास्ट 70 किलोमीटर से यही हाल है, ऐसे ही चल रहा है ये, है ना। जहाँ पे हमको इनिशियली टाइम शो कर रहा था 4 बजे का, वो टाइम तो खैर छोड़िए, मेन मुद्दा ये है कि जिस तरीके से ट्रैफिक है, ये टाइम बढ़ते ही जा रहा है ना। और इसमें तो ये आपको ग्रीन ब्लू दिखा रहा होगा गूगल मैप्स में, लगेगा कि अरे बाबा ये तो ग्रीन है, नीला है, नीला तो ओके है, पर नीला ओके नहीं है। यहाँ पे जो हालत है ये आप देखिए कैसे चल रहा है। अभी भी 22 किलोमीटर को 43 मिनट गूगल मैप शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्पीड रहेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं रहेगी, जो कि अभी चल रही है हमारी गाड़ी। इतनी इस स्पीड से हम चलेंगे नॉन स्टॉप तो हम 42 मिनट में 22 किलोमीटर चले जाएंगे। तो ये तो हाल है। आगे से अब बता रहा है कि टोल गेट है आगे, यहाँ पे टोल भी लेगा। अभी बोर्ड लगा हुआ था टोल गेट का। अब वो टोल गेट का क्या मतलब है समझ में नहीं आया। और अब ये देखिए मज़ेदार चीज़ देखिए, गन्ने जा रहे हैं, ईंट जा रही है, ट्रैक्टर जा रहे हैं, है ना। कार वाले ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे सीन है, अब क्या होगा, कार वाला इसके पीछे चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, हम भी कार वाले हैं, हम इसको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। सामने से व्हीकल आ रहा है, जब तक उस व्हीकल से हमको पूरा क्लियर व्यू नहीं मिलेगा तब तक हम ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए, और वो व्यू आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो क्या करते हैं, वो व्यू 50% भी है ओके तो निकालते हैं, राइट। एक्सपेक्ट करते हैं ब्लिंक करके लाइट्स को कि सामने वाला स्लो कर ले अपनी गाड़ी और मैं निकल जाऊँ, ऐसे ही सामने वाला सोचता है। तो यही है, अब क्या बोले, चल रहा है। सोचे थे कि आज कुछ दर्शन करेंगे अगर समय से पहुंच गए तो, लेकिन जिस तरीके से सीन है मुश्किल ही है। अब देखिए आगे टोल भी है, मज़ेदार चीज़ है ना, टोल है और हमको जाना है 21 किलोमीटर और यहाँ से। तब ये समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का टोल है ये कौन सा शहर ले जाने वाला है, ये टोल है कहाँ जाने वाला है, क्या अयोध्या बाईपास रोड भी है। देखते हैं क्या बोलता है। ये बोलता है भरत कुंड फी प्लाजा, फी टोल प्लाजा, है ना। ना इवन दो हमारा टोल प्लाजा है, इसका हालत भी वही है लग रहा है। देखिए ना, रोड वही है, वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि रोड चौड़ी हो गई है कुछ हो गया, बराबर वैसे ही रोड है। तो हम लोग लगभग 11:45 या 11:30 के आसपास ही छोड़ दिए थे बनारस को। बीच में हमने लगभग 50 मिनट का ब्रेक लिया खाना खाने के लिए एक जगह, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स से हो गया था, तो 4-5 घंटे तो यही हो गए, है ना। लेकिन अगर ये रोड अच्छी होती, ये रोड उस तरह की नहीं होती जैसे है, जिस तरीके की अच्छी होती विथ 4 लेन, तो ये इजीली कम से कम गिरी हालत में आपका आधा घंटा टाइम तो बचा ही देगी। अच्छा, इस तरफ जाने, आजमगढ़ जाने का रास्ता है इस तरफ राइट साइड में, बाकी सीधे तो अयोध्या जा ही रहे हैं हम लोग। चलिए फिर बताते हैं, कुछ और मिलेगा तो। श्री राम जन्मभूमि, आगे से एक चौराहा है, वहाँ से 13 किलोमीटर दिखा रहा है। ट्रैफिक की हालत आप देख सकते हैं क्या है मैप में भी और सामने भी।
लास्ट 70 किलोमीटर चक दे इंडिया का 70 मिनट था, समझ रहे हैं बात को, वो 70 मिनट जो डायलॉग था शाहरुख खान का, यहाँ पे वो 70 किलोमीटर हो गया है। तो भाई दिसंबर का महीना है, छुट्टी का सीज़न है, आई थिंक पब्लिक बहुत आ रही है ना, लोकल पब्लिक, लोकल गाड़ियाँ बहुत हैं, सिटी की तो है ही, यूपी की भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं, हमने बाहर की स्टेट की गाड़ियाँ भी काफ़ी देखी। और मुझे लगता है कि जो लोग बनारस घूमने आए होंगे या जो लोग इलाहाबाद घूमने आए होंगे, वो लोग डेफिनेटली अयोध्या भी घूमना अपने इटिनरी में रखे होंगे। चलिए कोई नहीं, बताते हैं आपको आगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ से अब 10 किलोमीटर बोर्ड के हिसाब से था अयोध्या, हमारे मैप में जो लगा हुआ है उसके हिसाब से 6.7 किलोमीटर। तो आप बोल सकते हैं कि हम अयोध्या के टेरिटरी में आ चुके हैं, जुरिस्डिक्शन पे ऑलमोस्ट अयोध्या सिटी में ही है। हमारा होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर के आसपास होगा, 5-6 किलोमीटर के आसपास। होटल एक्चुअली होटल नहीं है, वो होम स्टे है। इट्स 2 BHK अपार्टमेंट, जो होम स्टे की तरह उनके ओनर मेक माई ट्रिप में और अदर ट्रैवल पोर्टल्स में अवेलेबल कराए हैं, विच इज़ काइंड ऑफ गुड थिंग, कंसिडरिंग कि अभी ज़्यादा होटल्स की अपॉर्चुनिटी तो है, मतलब डेवलपमेंट होटल्स के बहुत कम हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो होम स्टे ही ज़्यादा अवेलेबल है, लोगों ने अपने घर को ही, होम स्टे को ही होटल में कन्वर्ट कर दिया है और किराए पे दे रहे हैं। चलिए, ये देखिए, बना तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ट्रैफिक का सिचुएशन है ना, स्पेशली जब आप बनारस से आ रहे हैं, कंसिडरिंग कि वाराणसी हिंदू रिलीजन का स्पिरिचुअल सिटी है, अयोध्या को आप जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए हो सकता है कुछ प्लान हो, रोड मैप हो, हमको ना पता हो, बात अलग है, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये सही नहीं है। थोड़ा डेवलपमेंट रोड पे करना है और पूरा 4 लेन पूरा करना है। लास्ट के जो 70 किलोमीटर थे NH कुछ ना 135 समथिंग व्हाटएवर, वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। इट्स पेन उस रोड पे चलाना। और देखिए आगे जाके बढ़ना ही है, बड़ी बड़ी टूरिस्ट बसें आएंगी, है ना, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मंदिर हम आज तो अब थक गए हैं बहुत, पहले सोचे थे कि शायद एनर्जी रहेगी, बट ऐसा लग रहा है कि हम ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट हैं पूरे, तो शायद आज हम टेंपल ना जाएं, कल सुबह से हम अपना दिन शुरू करेंगे। आपको हम बताएंगे कि कैसा हमने होटल भी, होम स्टे लिया है, क्या है उसमें, क्या फैसिलिटीज़ हैं, और क्या वो आपको, हमारा ऑनेस्ट फीडबैक रहेगा, नो प्रमोशन नथिंग, कैसा है क्या नहीं है, ताकि आप भी अगर इसको लेना चाहें या इसके जैसा किसी और होम स्टे को लेना चाहें तो आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो अभी हम अयोध्या घुस गए हैं और यहीं पे अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। 225 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चली है, माइलेज 17.4 17.4 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दिखा रहा है। पेट्रोल टाटा नेक्सॉन ऑटोमेटिक वेरिएंट गाड़ी हम चला रहे हैं, विच व्हाट इज़ नॉट गुड कि ये माइलेज जब हम हाईवे पे चल रहे थे 18.6 था और अब ये शो कर रहा है 17.4। तो आप खुद ही इमेजिन कर लिए कि किस लेवल का ट्रैफिक रहा होगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।